हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 2 वेरिएबल के मैप देखा है। आज हम लोग 3 वेरिएबल के मैप देखेंगे। 3 वेरिएबल मतलब मेरा जो वेरिएबल होगा वो 3 होगा। अभी तक हमने 2 वेरिएबल का देखा था, तो इस क्लास में हम लोग 3 वेरिएबल के मैप के लिए देख रहे हैं। तो 3 वेरिएबल के मैप में मेरा 3 वेरिएबल है फॉर गिवन फंक्शन। आपको 4 वेरिएबल के मैप तक पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने 2 वेरिएबल के मैप तक कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखिए, जो 3 वेरिएबल के मैप है उसके लिए मैंने प्रोसेस वही है कि मेरा पेयरिंग का जो है 2 का बनाना है, 4 का बनाना है और 8 का बनाना है, 16 का बनाना है। ये 4 वेरिएबल के लिए मतलब ये वाला जो होगा वो हर एक में अलाउ हो जाएगा। अगर आप जितना ऊपर चलते जा रहे हैं तो उतना का पेयरिंग उसमें अलाउ हो जाएगा। लाइक अभी तक जो हमने देखा था कि मेरा 4 सेल का बनाया था मैंने, 2 वेरिएबल में 4 सेल था, तो इसमें 2-2 का पेयर बन रहा था, है ना, इस तरह से या 4 का मैक्सिमम। तो यहाँ पर जब 4 का मैक्सिमम हो जाता है तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये 2 मैक्सिमम आता है आपका 2⁻², यह आता है आपका 2⁻3, मतलब 3 वेरिएबल में आपका 8 सेल बनना है। 3 वेरिएबल में 8 सेल बनना है, और अगर 8 जो है आपका वेरिएबल कवर हो जाता है तो वो आपका फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 16 वेरिएबल का बनाएंगे तो अगर 16 का 16 मेरा कवर हो जाएगा तो वो फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये देखते हैं अभी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है और इसका के मैप किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। तो के मैप ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए इसके सेल। लाइक अगर इसका हम ट्रूथ टेबल लिखें, सबसे पहले आपको इसका ट्रूथ टेबल से पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका हमको ट्रूथ टेबल लिखना है। तो देखिए 3 वेरिएबल है आपका, तो ए बी सी है ना, ए बी सी। तो यहां पर देखिए y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। यहां पर आप 1 2 3 4 2 0 1, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1, यहाँ पे यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1 0 1। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, उसके लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रेजेंट मिल रहा है हमको। यहाँ पर मिल रहा है ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। यहाँ पर है क्या, नहीं है। ये क्या है आपका, अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार सी बार, ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार सी, ये हो जाएगा आपका ए बार बी सी बार, ये हो जाएगा आपका ए बी सी ए बार। यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी बार सी बार, ये हो जाएगा आपका ए बी बार सी, ये हो जाएगा आपका ए बी सी बार, और ये ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लिखते हैं। ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है। अब यहां पर देखिए जो जो वैल्यू यहां पर गिवन है फंक्शन में, उसके लिए हम यहां पर अभी 1 लिखेंगे। लाइक ए बार बी सी बार है क्या इसमें, देखिए कहां पर है, ए बार बी सी बार, तो इसके लिए हम 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, यहाँ इसके लिए भी 1 लिख रहे हैं। ए बी बार सी, ए बी बार सी, इसके लिए भी 1 लिख रहे हैं। ए बी सी बार, ए बी सी बार 1, और ए बी सी। तो 2 2 4 1 5 वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन 1 है। और इसके लिए हमको सबके लिए के मैप में क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं सबके लिए जिसमें वैल्यू होगा सबका, और जिसमें यहाँ पर 1 है वहां पर भी 1 लिखेंगे हम। सबका सेम साइज का बॉक्स बना देते हैं के मैप के लिए। तो देखिए के मैप के लिए जब बॉक्स बनाएंगे
तो ये इसके लिए मुझे कितना वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल का के मैप चाहिए। एट सेल्स चाहिए इसमें हमको सबके लिए, क्योंकि ये टोटल 8 फंक्शन काउंट कीजिएगा तो ये टोटल 8 है। सबके लिए का घर बनाएंगे तो टोटल 8 घर हमको जरूरत पड़ेगा। और लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कि इस साइड में MSB लिखते हैं, इस साइड में LSB। मेरा MSB A है और इसको AB भी लिख सकते थे, और इसको मैंने उस तरह से लिया है। और यहाँ पर ये या तो AB हो सकता था और ये सिर्फ C हो सकता था, या AB लिख के उसके B को, चूंकि मीडिएट का टर्म है तो दोनों में से किसी के साथ रखेंगे। लेकिन तो अगर नीचे अगर इसको हम रखते तो मेरा सेल का डायग्राम चेंज हो जाता, लेकिन रहेगा तो 8 सेल ही। उसके बाद देखिए इसमें हमको वैल्यू रखना है कि ये आपको पता है इसका, ये यहाँ पर होता है आपका A बार, और ये A, और ये हो जाएगा आपका B बार, C बार, ये हो जाएगा आपका B बार, C, ये हो जाएगा आपका BC, और ये हो जाएगा आपका BC बार। मतलब ये BC क्यों, क्योंकि यहाँ पर BC बार क्यों नहीं लिए, क्योंकि पता है कि के मैप में ओनली वन वेरिएबल का चेंजिंग अलाउ होता है इसके एडजेसेंट सेल से। इससे या इससे इस वाले सेल में एक ही वैल्यू चेंज करने का अलाउड है। तो यहाँ पर देखिए B बार C था, तो ये सिर्फ B बार की जगह पर B हो गया और C रह गया, और इस वाले में C की जगह पर C बार हो गया। तो ये इसका बेसिक रूल है के मैप ड्रॉ करने का। अब देखिए जहां जहां पर 1 था वहां पर हमको 1 लिख देना है। इस सेल का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, यहां से देखिए इधर से ऐसे जाएंगे और इधर से ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। तो पहले यहाँ पर लिखिए A बार, और फिर आइए वर्टिकल डाउन, तो ये हो जाएगा आपका B बार C, ये हो जाएगा आपका A बार B बार C, हॉरिजॉन्टल पहले और फिर वर्टिकल। तो ये हो जाएगा आपका A बार B C, और ये हो जाएगा आपका A बार B C बार। सिमिलरली यहाँ पे इससे आएंगे और ऊपर से नीचे, तो ये A बार की जगह पर A हो गया है, और ये हो गया आपका B C बार। यहाँ पर हो गया है आपका A B बार C, यहाँ पर हो गया है आपका A B C, और ये हो गया है आपका A B C बार। तो सिमिलर देख रहे हैं कि सारे घर के लिए मैंने वैल्यू दे दिया, सारा घर वहां पर आ चुका है। अब जिस में 1 है उसमें हमको 1 लिख देना है। तो 1 है आपका A बार B C बार, A बार B C बार, मतलब ये वाला घर है मेरा 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद A B बार C बार, A B बार C बार, ये है आपका 1 लिख दिया। फिर है A बार, ये हो चुका है आपका, ये B बार C बार हो गया। A B बार C, A B बार C ये है बगल का इसके। फिर है आपका A B C बार, ये 1 और A B C ये वाला। तो 5 1 था, 5 1 मैंने वहां पर रख दिया। पेयरिंग का तरीका क्या है, 2 का पेयरिंग अलाउड होता है, तो यहाँ पर एक 2 का हमको पेयरिंग मिल गया। और बताया था मैंने 2 4 8 16 लाइक दिस पेयरिंग अलाउड होता है, और वो भी ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, ना कि डायगोनल। ये इस तरह का पेयरिंग अलाउड नहीं होगा अगर रहता है यहाँ पे, तो भी जैसे यहाँ पर है तो इस तरह का हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन डबल पेयरिंग अलाउड है, जैसे एक बार इसके साथ पेयरिंग हो गया है तो भी हम इसका एक बार और इसके साथ अगर बन रहा है तो पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर 4 का हो गया, तो ये वाले को इससे जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, वैल्यू किस तरह से लिखना है, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे में A बार एक चेंज हो जा रहा है, लेकिन BC बार मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो BC बार यहाँ से लिखेंगे, और इस वाले में A
कांस्टेंट रह रहा है और बाकी चेंज हो जा रहा है, तो कांस्टेंट को लिखेंगे और जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ देंगे। तो फंक्शन का वैल्यू अब आप लिख सकते हैं f इक्वल टू जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका a प्लस b c बार। ओके, तो ये हो गया आपका 3 वेरिएबल के मैप। अब आप लोग इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक। ओके, थैंक यू।